रमण नहीं रहे तब तक हिंसा ही। जब तक आत्मा में रमणता नहीं हो रही, भाव में रमणता नहीं हुई, तब तक तो हिंसा ही है ना। कोई ना कोई भाव चल रहा है, चाहे शुभ भाव चले जाए शुभ भाव चले, कर्म का बंध हो ही रहा। जिन परिणामों से आत्मा में कर्म का बंध हुए अर्थात आत्मा का घात हो रहा है, तो वो हिंसा है। मोह के, राग के, देश के, कसाय के, शुभ अशुभ पुण्य पाप सबसे कर्म का बंध हो रहा है ना। तीव्र कसाय रूप, मंद कसाय रूप, कुछ ना कुछ तो हिंसा है ना। कर्म का बंध जहां तक है वहां तक हिंसा। और कर्म की निर्जला का मार्ग जहां से शुरू हुआ वहां से अहिंसा धर्म शुरू हुआ। माने सम्यक दर्शन से अहिंसा धर्म से नहीं है समझ। सम्यक दर्शन के पहले अहिंसा धर्म शुरू हो ही नहीं सकता। अहिंसा धर्म का पालन हो ही नहीं सकता सम्यक दर्शन से पहले। तो जीवों की रक्षा भी कर लो तो शुभ भाव से कर रहा है, विराधना ना हो जाए जीवों की, सरकार की जीवों की विराधना ना हो जाए, तो ये काय से कर रहा है? शुभ राग से कर रहा है ना, शुभ भाव से कर रहा है। तो वहां तो भाव हिंसा हो ही रही ना। शुभ कर्म का बंध, पुण्य कर्म का बंध तो हो ही रहा है ना, नहीं हो रहा तो भाव हिंसा तो हुई ना। सम्यक दर्शन मिथ्यात्व का त्याग हुआ तो आपका एक हिंसा तो खत्म हुई, एक हिंसा रूप परिणाम तो खत्म हुआ। नहीं है समझ। मिथ्यात्व गया तो एक हिंसा रूप परिणाम तो खत्म हुआ। क्या सम्यक दर्शन होने के बाद हिंसा का दोष नहीं लगेगा? हिंसा का दोष तो लगेगा, बाहर में तुम्हारी तरफ हिंसा होगी तो दोष तो लगेगा। पर सम्यक दर्शन होने पर आपकी भाव हिंसा जिस परिणामों से हो रही थी वो तो खत्म हुई ना। मिथ्यात्व रूप कर्म का बंध तो नहीं होगा, अनंत संसार का अनुबंध तो नहीं होगा, इतना आत्मा का घात नहीं होगा। अनंत अनुबंधी चली गई, अनंत अनुबंधी कसाय चली गई, जे है तब उतना घात नहीं होगा। कहने का मतलब ये है अनंत संसार का अनुबंध रूप आत्मा का घात तो नहीं होगा, आत्मा की हिंसा तो नहीं होगी। और आत्मरमणता बढ़ेगी और आत्मा की स्थिति बढ़ेगी, स्थिरता बढ़ेगी आत्मा में, है क्या नहीं? तो फिर धीरे 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 जितनी जितनी वीतरागता बढ़ेगी उतनी उतनी हिंसा कम होते जा रही है और उतना हिंसा धर्म प्रकट होता जा रहा है। और जितना जितना मिथ्यात्म में राग देश बढ़ता जा रहा है उतनी उतनी हिंसा बढ़ते जा रही है। कहने का मतलब ये है बंध के कारण ही हिंसा, माने बंध हो रहा ना आत्मा में जिससे आत्मा दुखी हो रही, वे सारे परिणाम हिंसा मूलक द्रव्य हिंसा के अंतर्गत आएंगे। अब आत्मा कैसे दुखी हो रही? मिथ्या से, मोह से, राग से, द्वेष से, कसायों से, इनसे दुखी हो रही है। और ये परिणाम सब हिंसा मूलक। मिथ्यात्व के परिणाम के कारण अनंत संसार का अनुबंध कर लेता है जी, इतना आत्मा में आवरण कर लेता है। अज्ञान के कारण, कुज्ञान के कारण भी अनंत संसार का अनुबंध करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश, मोह, ये सब चल रहे हैं जहां तक हिंसा ही हिंसा है। पर हिंसा अहिंसा धर्म का शुभारंभ हो जाएगा सम्यक दर्शन से। अवरत सम्यक दृष्टि को भी अहिंसा धर्म का शुभारंभ हो गया, अहिंसा धर्म में उसने कदम रख लिया, वहीं से सच्ची अहिंसा है की शुरुआत है। व्रति ने अवृत रूप परिणामों का त्याग किया जिससे हिंसा होना, जिससे और आत्मा में कर्मों का बंध होना।
व्रती ने प्रमाद छोड़ दिया, मुनिराज ने कसाय छोड़ दिए, वो मुनिराज ने कसाय छोड़ दिए, वो प्रमाद चला गया मुनिराज, और अनंत भगवान की कसाई चली गई पूरी रूप से। विभाव और विकारी परिणाम ही हिंसा मूलक है, उनका त्याग होना चाहिए। तो बाहर में द्रव्य हिंसा तो अपने आप, द्रव्य हिंसा का पालन तो अपने आप होगा, द्रव्य हिंसा अपने आप नहीं होगी। सरकार की जीवों की हिंसा से तो अपने आप बचोगे आप। जब दृष्टि सम्यक दर्शन होने के बाद ये बैठ जाएगा ज्ञान में कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, तो जगत की जीव भी भगवान आत्मा है। फिर कि एक भगवान आत्मा दूसरी भगवान आत्मा की विराधना नहीं करना चाहे, घात नहीं करना चाहेगा, उसके परिणाम नहीं बिगाड़ना चाहे, उसको दुख तकलीफ नहीं देना चाहे अपने निमित्त से। अब उसके कर्म के उदय में लिखा होगा तो उसको मिलेगा। और सम्यक दर्शन सबसे बड़ी अहिंसा है। राजा सैनिक देखो सम्यक दर्शन लेके गए और वहां मार काट हो रही, इतनी हिंसा हो रही नरक में, तो भी बंद नहीं हो रहा पाप का। नहीं आई समझ में, तो भी पाप का बंद नहीं हो रहा। और यहाँ पर एक द्रव्यलिंगी मुनि इतना अहिंसा महाव्रत को लेने के बाद भी द्रव्यलिंगी मुनि का मिथ्यात नहीं छूटा, तो नहीं वो चला जाएगा। वो विचार करो, माने सम्यक दर्शन ही सबसे बड़ा धर्म है, समझ लो। सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं है। नरक में बताओ राजा सैंडी भी तो दूसरे को मार रहा है ना, काट रहा है। कृष्ण लेस्या चल रही, कितने क्रूर परिणाम चल रहा है, लेकिन हिंसा नहीं है उनके, अनंत संसार का अनुबंध नहीं हो रहा उनकी आत्मा में, क्योंकि सम्यक दर्शन है ना। सम्यक दर्शन सबसे बड़ी अहिंसा है। कहने का मतलब ये है, अपने स्वभाव से खिसक के राग देश रूप परिणाम में आए हिंसा स्वरूप, ये समझ लेना। अपने स्वभाव से खिसक के जीव कदाचित भी विभाव परिणामों में आया तो हिंसा क्या हुई, शुरू हुई। अहिंसा धर्म का शुभारंभ होगा सम्यक दर्शन से, जहां जीव को अनंत संसार का अनुबंध होना रुक जाएगा। मिथ्यात गया, आत्मा की हिंसा बंद हुई, अहिंसा धर्म शुरू हुआ, अनंत संसार का अनुबंध होना रुक गया। इसलिए सारे धर्म में सबसे पहले सम्यक दर्शन को कहा गया। सम्यक दर्शन से धर्म का शुभारंभ है, उसके पहले है ही नहीं, ये समझ लेना। क्योंकि भाव हिंसा ही मेरे बस, माने मैं कर पा रहा हूं तो भाव हिंसा ही कर पा रहा हूं, द्रव्य हिंसा मैं नहीं कर रहा, हो रही है। द्रव्य हिंसा हो रही है, भाव हिंसा मैं कर रहा हूं, भाव हिंसा का मैं करता हूं। देखा जाए तो मैं अपने मिथ्यात्म मोह राग देश कसाय परिणामों का करता हूं ना, अशुद्ध निश्चय नहीं से। मैं अपने मिथ्यात्म मोह राग देश कसाय परिणामों का करता हूं। मैं किसी जीव को न मार सकता हूं, न जिंदा कर सकता हूं, न जीवन दे सकता हूं, न मार सकता हूं। तो संधि नहीं होना है, पर सिद्धांत को समझना नहीं है। समझ, जीव अपनी आयु के अंत से मरता है और उसका जन्म मरण उसके कर्म के उदय से हो रहा है, उसका परिणाम आ रहा नहीं आ रहा। मैं अपने मिथ्यात्म मोह राग देश कसाय रूप परिणामों का ही करता हूं, तो भाव हिंसा का मैं करता हूं। मिथ्यात्म मोह राग देश कसाय रूप परिणाम चल रहा है, तो आत्मा में अनंत कर्मों का बंध हो रहा है, माने आत्मा का घात हो रहा है, आत्मा दुखी हो रही है। तो यही तो क्या है, भाव हिंसा है। अब द्रव्य हिंसा की बात आ रही है, तो द्रव्य हिंसा की बात आ रही है, तो द्रव्य हिंसा कैसे हो रही है? भाव हिंसा से, जहां जितना भाव हिंसा का परिणाम है द्रव्य हिंसा में जुड़ा है, उतनी हिंसा का दोष।
जितना भाव हिंसा का परिणाम जुड़ा है उतना द्रव्य हिंसा का क्या है, दोष है। ये समझ लेना, जितना मिथ्यात्म मोह राग द्वेष कर्म कसाय रूप परिणामों के साथ द्रव्य हिंसा होगी उतना दोष लगेगा। आ रहा नहीं आ रहा समझ? कहने का मतलब ये है, अब मन रागादि परिणाम पड़ा है ना भी, पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति, संसार शरीर भोग के प्रति रागादि का परिणाम पड़ा है अंदर में, तो बाहर में इन पंचेंद्रियों के विषय भोगों की पूर्ति के लिए द्रव्य हिंसा होती हुई दिखाई देती है। जब ये परिणाम खत्म हो जाएगा आपके अंदर से रागादि का परिणाम, द्रव्य हिंसा होना भी बंद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऐसा है। तस्य मुख्य सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हो गया तो मिथ्या चला गया, और मिथ्या चला गया माने एक बहुत बड़ी हिंसा बंद हो गई जो खुद की जीव की हो रही थी। मिथ्या के कारण तो जीव अनंत दुखी था और अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा। कहने का मतलब ये, फिर मिथ्यात्व के बाद धीरे धीरे राग द्वेष कसाय ये परिणाम भी क्या होते जाएंगे, क्रस होते जाएंगे। और जैसे जैसे मिथ्यात्व मोह राग द्वेष कसाय के परिणाम क्रस होंगे वैसे वैसे द्रव्य हिंसा से भी बचते चले जाओगे, बचोगे, नियम से बचोगे। कोई उदाहरण नहीं, लेस्या वाला वो एक वृक्ष है। नहीं तो एक 6 व्यक्ति हैं, तो वो सोच रहा है इसमें फल लगे तो मैं पूरा वृक्ष ही काट लूं। कितनी तीव्र कसा है, तो उतनी तीव्र हिंसा हो रही, उतने जीवों की हिंसा करना चाह रहा है ना, पूरे वृक्ष के माने पूरे वृक्ष को काटना चाह रहा। जितनी तीव्र भाव हिंसा होगी उतनी तीव्र द्रव्य हिंसा हो, उतनी अधिक द्रव्य हिंसा हो, उतने तीव्र कर्म का बंद हो गया। तुम लोभ कसा कितनी तीव्र उसकी, और फिर उसको जो लग रहा है कि इसको पूरे क्या काट डालो, दूसरे को लग रहा है भैया डाली डाली काट लो, तो उसके लोभ कसा कम है, इसलिए कम हिंसा माने भाव हिंसा का परिणाम यहाँ क्रस हो रहा है, तो वहां द्रव्य हिंसा भी कम हो रही है। फिर एक को परिणाम आ रहा है कि जितनी डालियों में लगे वो पूरी डालियां तोड़ लो, तो उसकी लोभ कसा है और क्या है, कम है, तो वहां भाव हिंसा कम हो रही ना, भाव हिंसा क्रस होते जा रही, तो वहां द्रव्य हिंसा भी क्रस होते जा रही। और वहां फल ही फल को तोड़ना चाह रहा, तो उसकी और कम हो गई, जितने फल मुझे लग रहे हैं उतने ही तोड़ लो, और एक कह रहा है नीचे पड़े वही उठा लो, और कम। तो भाव हिंसा कम हुई तो द्रव्य हिंसा भी कम हुई ना। भाव हिंसा को क्रस करोगे द्रव्य हिंसा क्रस होगी, और भाव हिंसा तीव्र होगी, भलाई एक भी फल को ना तोड़ पाओ, एक भी पेड़ का वृक्ष को हिला ना पाओ, पर पूर्ण दोष लग जाए। जैसे तंदुल मक्ष, मगरमच्छ के कान में बैठा रहता वो तंदुल, स्वयंभू लवण समुद्र में मगरमच्छ होता, मगरमच्छ के कान में तंदुल माने चावल के दाने के बराबर कान में रहता है। पंचेंद्रिय संगी, और ये भावना करता वो मगरमच्छ का एक विधान है कि उसका 6 महीने मुंह क्या रहता है, खुला रहता है, 6 महीने बंद रहता है। तो 6 महीने मगरमच्छ का मुंह खुला रहता ना, तो उसमें पूरे जीव आते हैं, मछलियां वगैरह पूरे जीव आते हैं। तो तंदुल मक्ष विचार, और वो सम्यक दृष्टि होता मगरमच्छ मगरमच्छ सम्यक दृष्टि होता है, अणुव्रति होता है, और उसमें बैठा कौन, तंदुल मक्ष। भाव करता है कि जो कैसा मूर्ख है जो मगरमच्छ, यदि मैं सामर्थ्यवान होता तो मैं, इतने जीव आ रहा है इसके मुंह में भोजन आ रहा है, मैं सबको चबा डाल खा ले। एक भी जीव की हिंसा नहीं कर पा रहा हूं, शक्ति से नहीं, सामर्थ्य ही नहीं, पर भाव हिंसा देखो तो खतरनाक, 7वें वो मर के नरक जाता है। विचार करो। तो जो मगरमच्छ सम्यक दृष्टि होता है, हमने तो ऐसे पढ़ा। मुंह खुला भी हिंसा नहीं हो, तो 6 महीने बाद देखो हिंसा होती। हाँ,
विचार करो। कई जीव आते निकल जाते मुख से, तो वो सोचता तंदुल मछली जी चबा क्यों नहीं रहते, खा क्यों नहीं रहा, मैं खा लेता। भाव हिंसा से द्रव्य हिंसा का संबंध, भाव हिंसा नहीं है तो द्रव्य हिंसा का संबंध नहीं है। एक चीज ध्यान रखना। और सम्यक दर्शन के पहले कोई अहिंसा धर्म नहीं, कितने द्रव्य हिंसा पाल लो, वो द्रव्य अहिंसा पाल लो। व्यवहार अहिंसा का धर्म कितना ही कर लो, सम्यक दर्शन के पहले कुछ नहीं। अब द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि तो सारी हिंसा छोड़ के बैठ गया ना, पर मिथ्यात नहीं छूटा अंदर का, जो आत्मा का परिणामों का घात करने वाला। तो अनंत संसार का अनुबंध तो उसको हो ही रहा है, दुखी तो वो हो ही होएगा। पहले एक जीवों की हिंसा नहीं कर रहा, खड़ा है एक जगह, कोई भी जीवों के प्राणों का घात नहीं कर रहा, फिर भी अहिंसा धर्म का शुभारंभ नहीं हुआ उसका क्योंकि मिथ्यात नहीं छूटा, विपरीत परिणाम नहीं छूटा, मिथ्या मानता नहीं छूटी। हाँ, हमें तो ऐसे ही पढ़ा, मिथ्या दृष्टि था। बता रहे हैं ऐसी विचित्रता है, ये समझ लो। रमण में समुद्र जो होता है उसमें कई सम्यक दृष्टि जी रहते हैं। वो तो है ही, चल ही रहा परिणाम। भाव हिंसा से बचने का प्रयास कर, और जो भाव हिंसा से बचेगा उसको द्रव्य हिंसा से भी बचता हुआ दिखाई देगा। जे बस कह लेना कि हम तो बस अब भाव में हिंसा कर रहे हैं और हमारी भाव हिंसा से बच गए, ऐसा नहीं है। भाव हिंसा से जो बचेगा वो नियम से द्रव्य हिंसा से भी बचेगा। क्यों करेगा वो? उसकी द्रव्य हिंसा का परिणाम भी क्या होगा? नहीं होगा। जीवों की विराधना से अपने आप बचेगा। सम्यक दृष्टि डर के मारे थोड़ी ना जीवों की हिंसा करता, हिंसा से बचता कि नरक चला जाऊंगा, दुर्गति हो जाएगी, इसलिए मुझे इन जीवों को नहीं सताना, नहीं मारना। उसके अंदर तो एक भाव, एक परिणाम चलता है कि जैसा मैं भगवान आत्मा हूं ऐसे जीव भी भगवान आत्मा है, और एक भगवान आत्मा दूसरे भगवान आत्मा की विराधना नहीं कर सकता। बस ये भाव है उसके अंदर, ये अहिंसा का वास्तविक भाव। यहाँ स्वभाव की दृष्टि है ना, जहां स्वभाव की दृष्टि वहां हिंसा, जहां स्वभाव से दृष्टि हटी वहां सब कर्म। शुभ राग भी है तो हिंसा ही हो रही, नहीं समझ। शुभ राग भी है, शुभ भाव भी है, तो क्या हो रही? हिंसा हो रही है। आत्मा में कर्म का बंध तो पूर्ण रूप कर्म का बंध हो रहा है, मगर जब तक आत्मा में कर्म का बंध है तब तक हिंसा ही है। पर जितनी जितनी आत्मदृष्टि है उतनी इतनी अहिंसा भी, जितनी जितनी आत्मदृष्टि है उतनी क्या है? अहिंसा। जैसे पानी छान रहा है व्यक्ति, एक पानी छान रहा, तो उन्होंने कहा पानी क्यों छान रहा है? बोले पानी छान के इसलिए पी रहा है कि बीमारी ना हो जाए, शरीर में रोग शोक ना हो जाए। तो अब क्या हो रहा है? उसको पुण्य बन रहा है, पाप बन रहा है, पाप बन रहा है। शरीर के प्रति राग है ना, शरीर के प्रति क्या है? राग है, तो क्या बन रहा है? उसको पाप ही बन रहा है छानने के बाद। एक पानी इसलिए छान रहा है कि परंपरा है, हमारी मम्मी छानती थी, हमने जैन धर्म में जन्म लिया, हमारे दादी छानती थी, मम्मी छानती थी, हमको भी छान के पानी पीना चाहिए, लो। वो परंपरा निभा रहा है, हमारे पाक्षिक धर्म निभा रहा है। जिस धर्म में जन्म लिया वो धर्म को निभा रहा, तो थोड़ा बहुत पुण्य बांध लेगा। एक पानी इसलिए छान रहा है, अरे इसमें बहुत सारे क्या है?
जीव है, जीव आ रहा है। ये यदि पानी छान के नहीं पीएंगे तो ये जीव मर जाएंगे, फिर अपन को नरक जाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। डर के मारे पानी क्या कर रहा है छान रहा है क्या, नहीं है? तो वहां भी थोड़ा बहुत पुण्य ही बंद है, पापानुबंधी पुण्य होता। जहां डर के साथ आप बच रहे हो पाप से, डर के साथ बच रहे पाप से, वहां पापानुबंधी। डर के साथ बच रहे ना पाप से वहां माने भय संज्ञा है, भय संज्ञा जहां है वहां पाप का बंद होगा। कहने का मतलब ये है। अब एक पानी इसलिए छान रहा है कि वास्तव में जीवों की क्या ना हो, हिंसा ना हो, तो वो पेवर पुण्य बांध रहा है। उसको डर नहीं है, पर जीवों की विराधना नहीं होना चाहिए। है क्या नहीं है? मेरे जैसे जीव भी भगवान आत्मा है, एक ये भाव से पानी छानता, तो वो पुण्य का क्या कर रहा है, बंद कर रहा है, पर हिंसा से नहीं बच रहा ना। जीवों की हिंसा से तो बच रहा है, पर खुद के परिणामों की में तो राग का, सब राग का परिणाम चल रहा है ना, स्वभाव प्रशस्त भाव चल रहा है ना, तो भी कर्म का बंद हो रहा है। पर एक पानी छानते हुए जान रहा जीवों की रक्षा का परिणाम होने वाले को जीवों की रक्षा का परिणाम हो रहा है। नहीं आ रही समझ में? शरीर से पानी छानने रूप क्रिया हो रही है, और ये परिणाम अहिंसा का चल रहा है कि जीवों की विराधना ना हो। ये परिणाम अहिंसा का परिणाम अहिंसा के परिणाम में है। शरीर से जो पानी छानने की क्रिया हो रही है वो शरीर तक सीमित है, और मैं इन सबको क्या कर रहा हूं, जान रहा हूं। मैं इसके अलावा और कुछ करने वाला, मैं तो इसका ज्ञाता दृष्टा हूं। तो क्या हो गया, जे क्या हो गया, जे अहिंसा हो गई, जे अहिंसा हो गई। वहां वो लिप्त नहीं हुआ, उसमें पुण्य पाप की क्रिया में वो लिप्त नहीं हुआ, पुण्य पाप के भावों में वो लिप्त नहीं हुआ। पर ऐसा नहीं कि पानी से नहीं छानो और कहो कि हम तो ज्ञाता दृष्टा है, तो जो तो सुचलता है, जे नहीं कहा जा रहा। जो ज्ञायक है साक्षी भाव में, बस वो अहिंसा, वो वही अहिंसा धर्म का पालन करता है। साक्षी भाव से किसके, ज्ञायक भाव से किसके हिंसा शुरू नहीं आ रही समझ। साक्षी भाव ज्ञायक भाव में हो तब तक अहिंसा है, और साक्षी और ज्ञायक भाव से खिसक रहे हो तो क्या हो रही, हिंसा हो रही। आप समझ लें। जहां भाव भी आ गया ना, मैंने जीवों की हिंसा, मैंने अहिंसा धर्म का पालन किया, मैंने जीवों की विराधना नहीं की, तुम कर्ता बन रहे ना, पर के तुम पर के क्या बन रहे, कर्ता बन रहे, ज्ञाता नहीं हो। जाना रहा नहीं, ज्ञातत्व पे दृष्टि नहीं है, ज्ञायक स्वभाव पे दृष्टि नहीं है, साक्षी भाव पे दृष्टि नहीं। कर्म का बंद हो रहा, हिंसा हो रही, बोले कितना ही सब क्रिया कर लो आप। कहने का मतलब ये है, तो मैं ज्ञायक हूं, साक्षी भाव से जानो, देखो ज्ञायक सम्यक इसलिए कह रहे। और ये सब साक्षी भाव किसको प्रकट होगा, ज्ञायक भाव किसको प्रकट होगा, ज्ञायकता की पकड़ किसको होगी, सम्यक दृष्टि को। बाकी मिथ्या दृष्टि की तो ही मानता, पर में एकत्व, पर में ममत्व और पर में कर्तव्य की मानता, सम्यक मिथ्या दृष्टि की बनी रहती। इसलिए तो हिंसा ना करते हुए भी हिंसा हो रही, क्योंकि पर में एकत्व, ममत्व और कर्तव्य की मानता, स्वभाव को भूला है, आत्मा में कर्म का बंद कर रहा है। ये क्रियाएं शुभ होना चाहिए, लेकिन क्रियाएं शुभ होना चाहिए, भाव भी शुभ होना चाहिए, पर दृष्टि ज्ञायक पे रहना चाहिए। मैं ज्ञायक हूं, अपने स्वभाव का ज्ञायक हूं हर समय। मैं अपने स्वभाव से खिसक ही नहीं सकता, मैं जा ही नहीं सकता बाहर में, इससे लिप्त हो ही नहीं रहा हूं, हो ही नहीं रहा। मिथ्या दृष्टि भी लिप्त नहीं हो रहा स्वभावों से, सब क्रियाओं से, पर वो मान नहीं रहा है, उसको भेद नहीं है ऐसा, उसका भेद विज्ञान नहीं जागा उसके अंदर। उसको लग रहा है शुभ क्रिया और स्वभाव मेरा है, या शुभ भाव अशुभ क्रिया मेरी है। ये मिथ्या दृष्टि ऐसा मान है, जबकि मिथ्या दृष्टि भी शुभ और अशुभ भाव और शुभ और अशुभ क्रियाओं से लिप्त नहीं हो रहा, क्योंकि ज्ञान तो भिन्न है ना, निराला है। ज्ञान में कुछ है ही नहीं, ज्ञान किसी को टच कर ही नहीं सकता। पर सम्यक दृष्टि के अंदर भेद विज्ञान जाग गया। ये शुभ क्रिया, शुभ भाव, अशुभ भाव, अशुभ क्रिया, ये सब मेरे से भिन्न है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो मात्र ज्ञान मात्र ही हूं, बस इतना भेद है।
और कोई भेद नहीं है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। ऐसा है। इसलिए कहते हैं उपयोग की समाल का, ज्ञाया को साक्षी भाव में रहना ही उपयोग की समाल। फिर परिणाम तो अपने आप समझ जाए, भाव अपने आप समझ जाएंगे, उपयोग समझेगा। और आप देखो 5 पाप हैं, वो 5 पाप का त्याग क्या है? व्रत है ना। 5 पापों का एक देश त्याग अणुव्रत, पाप 5 पापों का पूर्णता त्याग महाव्रत। पर 5 पाप में सबसे पहले त्यागना पड़ेगा आपको मिथ्यात्व, क्योंकि अणुव्रत के पहले भी क्या कह दिया गया? सम्यक दर्शन। क्योंकि अब एक चीज तो समझ में आ गई, मिथ्या सबसे बड़ी हिंसा है, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। अब आओ कौन से में? झूठ पाप, असत्य। तो मिथ्यात ही सबसे बड़ा असत्य। मिथ्यात माने असत्य। सत्य धर्म की उपलब्धि च नहीं है उसके पहले। कितना ही सत्य बोलते रहो तुम, कितना ही मुझे पहचान बोलते रहो, कितना ही सत्यभाषी बन जाओ, आगम के अनुसार भी जो कहते हो बोलते रहो, शास्त्र के अनुसार, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो आपके जीवन में सत्य धर्म नहीं है ना। सत्य वचन है तो क्या हुआ? सत्य धर्म तो नहीं है। सत्य धर्म नहीं है तो वचन भी सत्य नहीं है। सम्यक दर्शन है तो सत्य धर्म, नहीं तो अभी तक क्या है? झूठी जिंदगी जी रहे हैं ना आप, मिथ्या सही जी रहे, सत्य धर्म ही नहीं आपके जीवन। तो क्या बसु सम्यक दृष्टि नहीं था जो सत्य को बोलता था? वो तो बोलता था, वो तो उसका एक प्रमाण था कि वो आधार पे लटका था बस, सत्य वचन बोलता था। कहने का मतलब ये नहीं कह रहे कि जो सत्य वचन बोलता वो मिथ्या दृष्टि। ये कह रहे हैं कि जिसके जीवन में जो सत्य बोल भी रहा है पर वो गारंटी नहीं है उसकी कि वो क्या हो सम्यक दृष्टि हो। कहने का मतलब ये है। अब ऐसे तो द्रव्यलिंगी मुनि तो सत्य बोल रहे हैं ना, नहीं पा रहे बाहर में सत्य महाव्रत, लेकिन मिथ्यार नहीं गया। मिथ्यार नहीं गया माने असत्य नहीं छूटा ना, असत्य मानता नहीं छूटी। परमे एकत्व मत कर्तव्य की मानता नहीं छूटी माने असत्य मानता नहीं छूटी, तो सत्य धर्म कहां से पलेगा? कहने का मतलब ये है। और मिथ्या दृष्टि यही मानना नहीं शरीर में हूं, तो ये झूठ हुआ क्या? नहीं हुआ। जो वस्तु मेरी नहीं है उसको मैं वैसा, जैसा मैं हूं नहीं वैसा मैं अपने आप को मान रहा हूं, यही तो झूठ हुआ ना। जैसे का तैसा ना कहना झूठ है क्या? नहीं है। इसी यही ना झूठ की परिभाषा। जैसा का तैसा ना कहना क्या है? झूठ है। तो शरीर पर है ना, तो शरीर को पर ही कहो ना, पर मिथ्या दृष्टि क्या मान? ये शरीर मेरा है, ये शरीर में हूं, शरीर आदि मेरे हैं, मैं इनका करता धरता, जबकि है क्या ऐसा? फिर भी ऐसा कह रहा है, मान रहा है, तो वही तो क्या हो गया? झूठ हो गया क्या? नहीं हो गया? सत्य पाप हुआ क्या? नहीं हुआ। तो सम्यक दर्शन होने के बाद ही सत्य धर्म शुरू होगा। बिना सम्यक दर्शन के सत्य धर्म भी नहीं है, सत्य अणुव्रत भी नहीं है, सत्य व्रत भी नहीं है। इसलिए तो सबसे पहले सम्यक दर्शन। चोरी क्या है? पर वस्तु को अपने मानना। जो चोरी करता है उसकी दृष्टि किस पे होती है? पर के माल पर होती है। तो तेरे भी अपने चैतन्य वैभव पर दृष्टि ना होकर तेरी जड़ वैभव पर दृष्टि जा रही है, तो चोर ही है ना। यही तो गुरु महाराज ने चोर की परिभाषा है। जहां अपने स्वभाव का लोभ हो रहा वहां चोरी हो, और मिथ्या दृष्टि से स्वभाव का लोभ होएगा, भलाई बाहर में वो चोरी नहीं करता, एक पंजी नहीं उठा रहा किसी, लेकिन स्वभाव का लोभ हो रहा ना मिथ्या दृष्टि से, तो चोरी है। अपने चैतन्य वैभव को ना देख के पर के वैभव को देखने में लगा है, तो यही तो चोरी है। दूसरे के माल को क्यों ताक रहा है? तेरी चोरमय दृष्टि है। और एक किसके साथ होगा? मिथ्या दृष्टि के साथ होगा। और सम्यक दृष्टि की अपने माल पर दृष्टि है।
वो यदि ग्रहण करना चाहेगा सम्यक दृष्टि तो अपने रत्नत्रय की निधि को ग्रहण करना चाहेगा, अपने अनंत चतुष्टय को ग्रहण करना चाहेगा। यहां तक की चोरी है कि जिनेन्द्र भगवान के अनंत चतुष्टय को भी देख रहा है तो चोरी हो, दूसरे के माल पे दृष्टि है। तारण स्वामी की भी रत्नत्रय देख रहे हो तो दूसरे के माल पे दृष्टि। अपना माल देखो, उनसे थोड़ा ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, ये देखो कि जैसे बेमाला माल है ऐसे मैं भी माला माल, पर मुझे मेरा रत्नत्रय मुझे मेरे रत्नत्रय चाहिए, मुझे मेरा अनंत चतुष्टय चाहिए, मुझे मेरी वीतरागता चाहिए। तब आप चोर नहीं। और आप दूसरे का माल चाह रहे हैं माने आप क्या हो? ये तो चोरी तो बहुत दूर की बात हो गई, जो बाहर में जो चोरी मान रहा है। नहीं है समझ में? है क्या? नहीं है, ऐसा है। नहीं, यदि पंच परमेष्टि का भी आप देख रहा होगा, हाँ, तो सबसे पहले स्वयं से देख के उनको देखो। अनंत न्यान मोरे सो अनंत न्यान तो सीधी सी बात। तो चोरी समझ में आ गई। तो मिथ्या दृष्टि की चोरी खत्म, भलाई न कर रहा हो, एक पंजी न ले रहा हो कोई की, पर चोरी पाप से नहीं बच रहा हो, ये समझ लेना। चोरी पाप तो जब छूटेगा जब सम्यक दर्शन होगा, जब तेरे माल पर तेरी दृष्टि आएगी और जड़ वैभव से तेरी दृष्टि हट जाएगी। इसलिए कहते सम्यक दर्शन ही मूल है सारे व्रतों में, तप में, त्याग में, तपस्या में, वैराग में, संयम में, सब में सम्यक दर्शन मूल है। सम्यक सबसे मूल है, पूरे धर्म का मूल सम्यक है। सबसे बड़ा सील क्या है? सम्यक दर्शन। सबसे बड़ा कुशील क्या है? मिथ्यात्व। ये सभी श्राप का चारों में सम्यक दर्शन का पहले वर्ण, इसलिए तो है। सबसे बड़ा कुशील क्या है? मिथ्यात्व। और सबसे बड़ा सील क्या है? सम्यक। कुशील किसको कहते हैं? कुशील सेवन क्या कहलाता है? नहीं आ रहा? कुशील सेवन क्या कहलाता है? सीलवान कुशील सेवन क्या है? अपने स्वामी पर दृष्टि न रख के पर को अपना स्वामी मानना। जो स्त्री अपने स्वामी से प्रीति न करके पर से स्वामी के साथ प्रीति कर रही, वो क्या कहलाती? सीलवान कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। जिसने अपने हृदय में अनेक को स्थान दी है वो स्त्री सीलवान कहलाएगी। वही तो कुशील है कि अपने हृदय में अनेक को स्थान देना। ये तो कुशील का परिणाम है ना। नहीं आई समझ? अपने हृदय में एक को स्थान ना देके अनेक के लिए स्थान है तो वो सील नहीं है, वो क्या है? कुशील है। और अपने हृदय में सिर्फ एक के लिए स्थान है तो वो क्या है? सील है। अब मिथ्या दृष्टि ने तो अपने हृदय में अनेक को स्थान देके बैठा ना, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा। अनेक को अपने हृदय में स्थान दे दिया किसने? मिथ्या दृष्टि ने। इसलिए मिथ्या सबसे बड़ा क्या है? कुशील, भ्रष्ट है मिथ्या दृष्टि। क्योंकि उसने एक अपने चैतन्य स्वामी को स्वीकार न करके उसकी परिणति अनेक प्रकार के परपर्यायों में जा रही है। माने पर पुरुष के में जा रही है, परपर्याय माने पर पुरुष में जा रही है। तो कुशील हुआ क्या? नहीं हुआ। और सील क्या हुआ? एक मेरे हृदय में एक के लिए जगह, जैसे सीता के हृदय में सिर्फ राम के लिए स्थान, ऐसे ही मेरे हृदय में मेरे आत्म राम के लिए स्थान है, बस इसके लिए किसी के लिए स्थान नहीं है। तो ये किसके साथ हो सकता है? सम्यक दृष्टि के साथ। सम्यक दृष्टि ने अपने हृदय में एक को स्थान दिया, अपनी दृष्टि एक, उस सम्यक दृष्टि की दृष्टि एक पे है, अपने स्वभाव पे। हृदय में भी उसके एक विराजा है, अपना स्वभाव विराजा। इसलिए सम्यक दर्शन सबसे बड़ा सील है और मिथ्या सबसे बड़ा कुशील है। भलाई बाहर में तुम स्त्री संसर्ग का त्याग कर दो और 9 कोटि से त्याग कर दो, चाहे मन वचन कायकारी तन मुद्रा से भी त्याग कर दो और स्त्री के राग का भी त्याग कर दो। ऐसे करके तो कई बार मिथ्या दृष्टि ने महाव्रत साधु भी बन गए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पर क्या वास्तव में सील धर्म का पालन हो गया? क्या अनंत संसार के कर्म के बंधन से बच गया? नहीं बचा। इसलिए सबसे बड़ा सील क्या है? सम्यक दर्शन। और सबसे बड़ा कुशील क्या है? मिथ्या है। 5 पाप की सिद्धि सम्यक दर्शन से है, 5 व्रतों की सिद्धि सम्यक दर्शन से है। 5 पापों को त्यागना है तो पहले मिथ्यात्व को क्या करना पड़ेगा? ईमानदारी से छोड़ना पड़ेगा और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना पड़ेगा। निज आत्मा का अनुभूति जो श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन, पंच सच्चे देव पुरुष शास्त्र की श्रद्धा वाला सम्यक दर्शन नहीं, वो तो व्यवहार सब दूसरे के माल पे दृष्टि हो गई। समझ लेना। और परिग्रह में आओ तो परिग्रह 24 प्रकार के।
परिग्रह पाप का भी त्याग व्रत है ना, परिग्रह प्रमाण व्रत या अपरिग्रह व्रत, महाव्रत। तो पहला परिग्रह कौन सा? मिथ्या। 14 अंतरंग और 10 बहिरंग, तो पहला कौन सा है? मिथ्या है ना। पहला परिग्रह कौन सा? मिथ्या छूटेगा, सम्यक दर्शन होगा, तब तुम परिग्रह से रहित कहलाओ। और सब मिथ्यात नहीं छूटा, और धन, खेत, मकान, धन, दान, दासी, दास, वस्त्र, बर्तन, सोना, चांदी, सिंहासन, घर, लाड़ी, गाड़ी सब छूट गए तुम्हारे, वस्त्र, आभूषण सब छूट गए, वस्त्र, बर्तन। लेकिन क्या नहीं छूटा? मिथ्यात नहीं छूटा, तो कोई परिग्रह नहीं छूटा। तो सबसे बड़ा परिग्रह क्या है? मिथ्यात है। मिथ्यात सबसे बड़ा परिग्रह है। मिथ्यात नहीं छूटेगा तो कोई परिग्रह नहीं छूटा, तुम निर्गंथ ही नहीं कहलाए, तुम परिग्रह से रहित नहीं कहलाए। तुम्हारा कोई परिग्रह प्रमाण अणुव्रत नहीं है और ना परिग्रह त्याग महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। मिथ्यात सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। ये तो सब छोड़ दो आप। मिथ्यात में 5 पाप समा गए और सम्यक दर्शन में 5 पापों, सम्यक दर्शन होने मात्र से 5 पाप से मुक्ति मिलना शुरू हो गई। मुक्ति मिल गई नहीं कह रहे, और मुक्ति मिलना क्या हो गई? शुरू हो गई। अणुव्रत की सिद्धि हो गई, काय से? महाव्रत की सिद्धि। सम्यक दर्शन, इसलिए तो देखो ना, अविरत सम्यक दृष्टि की 18 क्रिया गृहस्थ्रावक, उसमें भी पहले सबसे पहले सम्यक दर्शन। 18 क्रिया में पहले सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा, उसके बाद है अष्टमूल गुण का पालन, रत्नत्रय की साधना, 4 दान, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना सबसे लास्ट में। पर ये एक साथ पलती है, ऐसा नहीं कि एक एक पल रही है। पर पहले क्या है? सम्यक अर्थात धर्म की सच्ची श्रद्धा। प्रतिमा लेना है आपको, प्रति होना है, तो पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। 25 मल 200 से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन होना चाहिए। अनंत दर्शन की प्रतिमा के दर्शन होना दर्शन प्रतिमा है। जो अनंत दर्शन से भरा हुआ है अपना चैतन्य प्रतिमा, अपनी आत्मा अनंत दर्शन की प्रतिमा है, उसके दर्शन होना दर्शन प्रतिमा है। जहां दर्शन नाम का गुण नहीं है उसकी दर्शन करके कहां की दर्शन प्रतिमा? कहने का मतलब ये है। तो व्रतियों के लिए पहली आगे सम्यक दर्शन प्रतिमा। और महाव्रती साधु के लिए, महाव्रती साधु रत्नत्रय के धारी होती, मुनिराज। पहला रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन। 16 कारण भावना में पहली भावना कौन सी है? दर्शन भी सिद्धि। उसके पहले यही नहीं है, कोई कच्चू नहीं है। सम्यक दर्शन के पहले कुछ नहीं। मुनि निर्गंध होते तो निर्गंध 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग। तो पहला परिग्रह तो मिथ्या था, इसको छोड़ो फिर मुनि हो। सम्यक दर्शन पूरे धर्म का क्या है? मूल है। और मिथ्यात पूरे संसार का और अधर्म का क्या है? मूल है। एक सम्यक दर्शन को प्यार, सम्यक दर्शन सहित अल्प तप करके भी स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर रहा है, और एक मिथ्या दृष्टि अनेकों वर्षों तक तप करके भी दुर्गति को प्राप्त कर रहा है। नहीं कर रहा। भरत चक्रवर्ती ने कितनी देर तप करे? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। 48 मिनट में केवल ज्ञान हो गया मुनि बनने के बाद। अंतर्मूर्त 48 मिनट के भीतर भीतर केवल ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? अंतर्मूर्त में। किसको? भरत चक्रवर्ती को। अल्प तप करने में, सम्यक के समय, ज्यादा तपस्या नहीं करी। और एक मिथ्या दृष्टि मुनि, हम तो कह रहे वो मारीची को देख लो, मुनि वेश में तो था ना मारीची, पर एक कोड़ा कोड़ी सागर भटक गए। तो काय के कारण है? मिथ्यात्व के कारण। ऐसा नहीं कह रहे कि व्यवहार धर्म का पालन मत करो। व्यवहार में खूब 5 व्रत का, अणुव्रत का खूब पालन करो, बुद्धिपूर्वक करो सब चीजों का, लेकिन सम्यक्त की भावना के साथ। बिना सम्यक्त के कुछ होने वाला नहीं। सम्यक दर्शन बिगड़ कछु नहीं हो। फिर तुम्हें सम्यक दर्शन हो। है
क्रियाओं में शिथिलता नहीं आना, क्रियाओं में शिथिलता नहीं आना चाहिए। भावना सम्यक्त की भावना रखते हुए दृढ़ता से व्रत आदि का पालन करना चाहिए, अहिंसा आदि धर्म का पालन करना चाहिए। आपका शुभाचरण में बिल्कुल कमी नहीं दिखना चाहिए। कमी दिखने लगी माने आप स्वच्छंदी हो रहे, आपने वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझा। आपकी बनारसी जहाज जी जैसी स्थिति हो, बनारसी जहाज होते हैं ना, बनारसी जहाज में जब चारित्र का स्वरूप समझा कि मुनि धर्म से ही मुक्ति है, तो फिर घर में पीसी कमंडल लेके नग्न होके घूमन लगे, यही धर्म है, इतने नियम पाल लो, इतने व्रत पाल लो, जे कर लो वो कर लो, माने बात चारित्र में उनको व्यवहार धर्म में उनको जोड़ चलन लगे, क्योंकि वे वस्तु स्वरूप को समझ नहीं पाए। और जब उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े आत्मा वाले, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर कुछ करता धरता नहीं, तो वे आलू प्याज सब खाने लगे, रात्रि भोजन सब होने। फिर उनके हाथ में लगी क्या, समय सार, और निश्चय व्यवहार पूर्वक समन्वय पूर्वक उन्होंने सारी चीज को जाना, तब उन्होंने फिर यथावत धर्म का पालन किया। नहीं तो एक तरफ जोर हो गया, कहीं इस तरफ जोर हो गया, कहीं इस तरफ जोर हो गया। बनारसी दास की यही कहानी है। अब आलू प्याज खाए के नहीं खाए जो नहीं पता, पर वे बहुत ज्यादा शिथिल हो गए कि भाई कुछ नहीं हो रहा इनसे, सब में करता धरता नहीं, सब क्रियाओं का स्वभावों का मैं करता धरता नहीं, तो कुछ नहीं करना। तो फिर अशुभ क्रिया का करता धरता है क्या? नहीं है, नहीं समझ। चरणानी योग के साथ पड़े होंगे जब सुलटे होंगे। चरणानी योग का पढ़ के चरणानी योग दिखने लगो, चारित्र बाहर का समझ नहीं पाए, और द्रव्यानी योग पढ़ के द्रव्य की स्वतंत्रता को जान के स्वच्छंदी हो गए। ऐसी स्थिति बनी उनके साथ। और जब वे संभले तो फिर उन्होंने निश्चय व्यवहार पूर्वक पालन किया। जब तो उन्होंने फिर वो लिखे समय सार नाटक बहुत बड़े पंडित हुए हैं। बता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति हो जाती कई बार। सम्यक्त के साथ ही सब कुछ सत्य है, सही है। जी के अगर एक चोर घुस गया, हाँ आपको मालूम कहता पूरी होट नहीं गई थी। या बोलते तो खुद उठा के देते डरिया, यहाँ तो व्यक्ति घर खुल्लो छोड़ के ना जाए 1 घंटा के बाद। अब जैसे अपन आए ताला लगा रहे हैं, कब राम करता है, वही तो कह रहे हैं। बड़ी विचित्रता है। कितना तत्व निर्णय रहा होगा। हम कह रहे पहले व्यवहार में रहो, नहीं है निश्चय की इतनी पकड़ नहीं रही होगी, जो कुछ भी हो, तो व्यवहार में तो तत्व निर्णय होगा कि जो होने मेरा भाग्य का होगा तो लौट के आएगा, नहीं होगा तो ले जा भैया, ले हम उठा के दे रहे थे। ऐसे तो व्यक्ति अपने हिस्सा की मूंगफली ना दे दूसरे। अपने हिस्सा की मूंगफली ना दे तो कोई दूसरे के हाथ में 10-10 मिली है तो 10-10 तब खा। हाँ वही कह रहे हैं। हाँ वही तो कह रहे हैं। परिणाम जरा में ऊपर नीचे हो जाते हैं बहुत जल्दी। परिणाम बिल्कुल ऊपर नीचे फटाफट। इसलिए सम्यक दर्शन को सबसे पहले पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट करने का पुरुषार्थ। सदाचारमय जीवन जियो, संयममय जीवन जियो, मना नहीं है, नहीं तो क्या करोगे, पापाचार में जियोगे। धूप से अच्छा है वृक्ष की छाया में बैठना, इष्टोपदेश में लिखा है। पथिक मार्ग से जा रहा है तो धूप से अच्छा है काय में बैठ जाना। अब सुस्ताना है इसको थोड़ी देर,
मार्ग में आगे बढ़ना तो सुस्ताना तो पड़ेगा ना कहीं, तो उसको सुस्ताना है तो अब धूप में ना बैठ जाए, वृक्ष लगा तो वृक्ष की छाया में बैठ। ऐसे ही पाप ऐसे कसाय में मत बैठे रहो, व्रत नियम संयम तप त्याग के मार्ग में बैठो, पर लक्ष्य अपने आत्म कल्याण का रखो, अपने लक्ष्य को मत भूलो, उसी में अटक के मत रहो, आगे बढ़ना है, ऐसा है। चलो बोलो श्री गुरु महाराज की, धात्मदेव की जय। आज उपवास, निश्चल भैया का उपवास। हाँ पंचमी।